एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार में डीएलएड में नामांकन से संबंधित है। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जानना चाह रहे हैं कि 2020-22 सेशन में डीएलएड में नामांकन का सही प्रोसेस क्या है, जिससे कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी देने जा रहे हैं कि 2020-22 सेशन में बिहार के किसी भी डीएलएड कॉलेज में नामांकन का सबसे सही तरीका क्या है, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो चलते हैं सीधे कि नामांकन कराते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि बिहार में पहले डीएलएड में नामांकन कॉलेज लेवल पर होता था। उसमें किसी प्रकार का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की हस्तक्षेप नहीं था। कॉलेज अपने हिसाब से अब मार्क्स बेसिस पर या फिर टेस्ट लेकर नामांकन ले सकता था। लेकिन 2020-22 सेशन के साथ ही अब जो है डीएलएड नामांकन कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसका परीक्षा ले रहा है, जिसका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो आपको बताते चलें कि 2020-22 सेशन से अगर आप डीएलएड कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपको कंबाइंड टेस्ट देना अति आवश्यक है। बिना कंबाइंड टेस्ट दिए अब आप नामांकन जो है नहीं करा सकते हैं। तो अब स्पष्ट हो गया कि अगर आप फार्म भर चुके हैं तभी आपका नामांकन 2020-22 सेशन में होगा। अदरवाइज आपका जो है फार्म नहीं भराया है तो अब आपका नामांकन 2020-22 में संभव नहीं है। अब आगे क्या होगा कि जब आप फार्म भर चुके हैं तो उसकी परीक्षाएं होगी। परीक्षा के बाद जो है आपको काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग क्या होगा, मतलब कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें अंक कितने आ रहे हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा अंक आएंगे उसको सबसे पहले बुलाया जाता है। मान के चलिए कि 50,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट आया हुआ है, मान के चलिए कि 20,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट आया हुआ है, तो 20,000 विद्यार्थियों में टॉप में कौन है, तो टॉप में जो 100 विद्यार्थी होते हैं उनको सबसे पहले बुलाया जाता है और उनसे ही पूछा जाता है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो अगर जिन कॉलेज में वो जाना चाहते हैं वहाँ सीट खाली है तो वहीं कॉलेज उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। लेकिन बाई चांस मान के चलिए कि जिस कॉलेज में अलॉटमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे सीट पहले से फुल हो गई हो तो उन कॉलेज के अलावा उनको दूसरा कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में जब आपका कॉलेज जो आप डिमांड किए हैं वो अंत में मिल जाता है तो उसी का नाम लिखकर एक कागज दिया जाता है, जिसको लेकर आप कॉलेज में जाते हैं। काउंसलिंग के बाद एक कागज मिलता है और कागज को लेकर के आप जो है जिस कॉलेज का सिलेक्शन किए हुए हैं उस कॉलेज में जाएंगे। उस कॉलेज में आप बातचीत करेंगे कि जो है क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, कब आकर नामांकन कराएं। तो कॉलेज द्वारा बताया जाता है कि अब नामांकन कराते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कितना फोटो आपको लेना होगा, कितना पैसा जमा करना होगा, पैसा किस रूप में लिया जाएगा, डीडी के रूप में लिया जाएगा कि नगद के रूप में लिया जाएगा, इत्यादि आप उसकी जानकारी लेकर जो है अगले डेट के अनुसार वहां पहुंचते हैं और आपका नामांकन हो जाता है। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट यहाँ हो गया कि अब जो है बिना कंबाइंड टेस्ट दिए आपका बिहार में किसी भी डीएलएड कॉलेज में नामांकन नहीं होगा। आपको बताते चलें कि सबसे अच्छा होता है कि अगर आप परीक्षा देने वाले हैं, नामांकन कराने वाले हैं, तो परीक्षा भी तो हुई नहीं है, आप पहले ही जाकर कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर आप हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जिससे कि क्या आपकी समस्या आएगी, उस समस्या का हम समाधान कर लेंगे। अगली बात एक और है कि बिहार में या कहीं पे भी जो डीएलएड कॉलेज है उसकी मान्यता अवश्य होनी चाहिए, जिसका आपको जानकारी ही होगा कि डीएलएड की मान्यता एनसीटीई से होती है। तो अब आपको शायद जानकारी हो कि नहीं होगा कि एनसीटीई की वेबसाइट है, एनसीटीई की वेबसाइट पर जाकर आप जिस कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं उस कॉलेज को सर्च करके देख सकते हैं। अगर वह कॉलेज में जो कॉलेज में आप नामांकन कराना चाहते हैं एनसीटीई की वेबसाइट पर अगर उसका नाम है तो समझिए कि वो कॉलेज सही है। और एनसीटीई की परीक्षा
परीक्षा आप जो दे रहे हैं उस एनसीटी की वेबसाइट पर आप जिस कॉलेज को चाह रहे हैं नामांकन कराना वहाँ पर उसका नाम नहीं है तो समझिए कि कॉलेज वो सही नहीं है। आपको बताते चलें कि डीएलएड का अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल रेगुलेशन है। बिहार में अभी सेमेस्टर सिस्टम नहीं चल रहा है बल्कि यहाँ एनुअल सिस्टम ही होता है, जबकि अन्य सभी स्टेटों में अब 4 सेमेस्टर में परीक्षाएं होती है डीएलएड की, लेकिन अब जो है बिहार में अभी 2 ही हो रहा है एनुअल सिस्टम। आपको बताते चल रहे हैं कि पहले एनुअल सिस्टम में फर्स्ट ईयर की परीक्षा कॉलेज द्वारा ही लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। 2 परीक्षाएं जो होती है एक साल पर, अब दोनों परीक्षाएं जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही ले पा रहा है। तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे जो छोटी सी जो जानकारी थी कि अगर आप नामांकन कराना चाहते हैं डीएलएड में तो सबसे पहले कॉलेज से जाकर पहले कांटेक्ट कर लें। दूसरा, आप एनसीटी की वेबसाइट की जांच कर लें कि जिस कॉलेज में आप नामांकन कराना चाहते हैं उस कॉलेज जो है एनसीटी की वेबसाइट पर है कि नहीं है। इसके बाद जो है जो उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है वो डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं है, कहीं भूल तो नहीं गया है, तो डॉक्यूमेंट का भी व्यवस्था कर लें जिससे कि आपको काउंसलिंग में किसी प्रकार की समस्या जो है नहीं आएगी। आगे आपको हम बताते को अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अभी जो है 2020-22 सेशन में डीएलएड में नामांकन कराना चाह रहे हैं तो कैसे तैयारी करें कि जो आप कॉलेज चाह रहे हैं वही कॉलेज आपको मिल जाए। तो इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। ध्यान नोट कीजिएगा, जिस कॉलेज में आप नामांकन कराना चाहते हैं उसी कॉलेज में नामांकन करने के क्या उपाय है, अगर इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑल कर दें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस कॉलेज को आप नामांकन कराना चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हैं वो कॉलेज आपको कैसे मिलेगा। दूसरा कि जो है इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, डीएलएड में नामांकन के लिए जो परीक्षाएं होने वाली है, जो कंबाइंड टेस्ट होने वाला है, कैसी तैयारी करें कि जो है आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। तो इसके लिए हम अगला वीडियो जो है बनाएंगे इस पे भी कि जो है कम समय में कैसे हम तैयारी करें कि डीएलएड में जो है एकदम उसका रैंक जो है बहुत अच्छा आ जाए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगले वीडियो में उसके बाद तीसरा वीडियो बनाएंगे कि डीएलएड में काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डीएलएड में काउंसलिंग के समय चाहिए, जिससे कि आप पहले ही उस सभी डॉक्यूमेंट की व्यवस्था कर सकें। इसके बाद हम बताएंगे कि डीएलएड में नामांकन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जिससे कि आप जानकारी हो जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डीएलएड में नामांकन कराने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना चाहिए। जी हाँ, अगर आप डीएलएड में नामांकन कराना चाहते हैं बिहार में तो न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना चाहिए। तो यहाँ बता देते हैं कि डीएलएड में नामांकन करने के लिए न्यूनतम अर्हता जो है 50% आपका अंक होना चाहिए और उम्र कम से कम उसी साल के 1 जनवरी को 17 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इतना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, संक्षेप में यहाँ बता दिए, क्योंकि इसमें आरक्षण नियम भी लागू होता है। जो व्यक्ति SC ST है तो उसका 45% पर ही नामांकन हो जाता है। परीक्षाएं किस प्रकार की होगी, तो अगर आप डीएलएड में नामांकन ले लेते हैं तो बिहार में मात्र 2 ही परीक्षा होती है। एनुअल एक साल पर 2 परीक्षाएं देनी पड़ती है। इसके अलावा अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, किसकी परीक्षा जो एक सरकार लेगी, किसकी परीक्षा जो है कॉलेज लेता है, कितना नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और स्कूल टीचिंग क्या है, कैसे होता है, कितना दिन जाकर सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। इस सभी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो पुनः आपसे रिपीट करना चाहते हैं कि डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एबी जानकारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर लें। साथ ही आप एबी जानकारी फेसबुक पेज और एबी जानकारी टेलीग्राम और एबी जानकारी ट्विटर को जो आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ एजुकेशन संबंधित अपडेट से अपडेट जानकारी दी जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में डीएलएड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे।